बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो मैया नारद जी ने कहा कि आप ऐसे ही किसी पुराण की रचना कीजिए। तब व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया एवं भगवान का ध्यान करके श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। और अंत में ये सुखदेव जी को प्रदान की। तो सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आखिर ये सुखदेव जी कौन थे जिनकी आपने वंदना की, एक बार बता दीजिए हमें। तो मैया कथा तो आप सबने सुनी होगी कि नारद जी कैलाश पर्वत पर गए, भगवान शिव ध्यान मग्न थे, पार्वती के पास गए, प्रणाम किया, बोले कि देवी हम आज एक रहस्य की बात जानने आए हैं। हमारे मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न उठ रहा है कि भगवान शिव गले में जो मुंडमाला पहने रहते हैं वो क्यों पहनते हैं, एवं उसमें लगे हुए मुंड ये किसके हैं। ये प्रश्न उठ रहा है और भगवान से पूछने की सामर्थ्य नहीं, आपको उनके बारे में सब पता है, इसलिए आप ही बता दीजिए। तो पार्वती जी को पता नहीं थी, चुप पड़ गई। नारद जी को पता चला तो नारद जी बोले कि देवी आपको भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। और बाद में जब शिव जी लौट करके आए ध्यान से, तो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि आप बताओ हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। भगवान शिव बोले करते हैं। बोले आप झूठ बोल रहे हो। भगवान शिव ने कहा क्यों, हम झूठ क्यों बोल रहे। बोले आप कपटी हो। कपटी इसलिए क्योंकि आपने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन हमेशा ये मुंडों की माला पहनते हो, ये क्यों पहनते हो, और इसमें मेरे मुंड किसके हैं ये आपने आज तक मुझे बताया नहीं बताया। तो भगवान शिव बोले देवी कोई बात नहीं, तुम्हें जानना है तो जान लो। देवी ये मुंड ही तुम्हारे प्रेम के प्रतीक है, उदाहरण है। जब भी तुम भक्तों को आनंद देने के लिए एवं दुष्टों का संहार करने के लिए इस देह को त्यागती हो, दूसरा देह धारण करती हो, तब मैं तुम्हारे शरीर, उस शरीर के मुंड अपनी इस माला में पिरो लेता हूं। ये तुम्हारे प्रति प्रेम के ही उदाहरण है। देवी पार्वती बोली तो आप महाकपटी निकले। बोले वो कैसे। तो देवी पार्वती बोली वो ऐसे कि आपने कहा मैं जब जब दुष्टों का संहार करने के लिए शरीर बदलती हूँ, आप मेरे मुंड अपनी माला में पिरो लेते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं तो मरती रहती हूँ पर आप कभी मरते ही नहीं हो। ऐसी कौन सी गुटी पी रखी है। तो भगवान शिव ने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है। तो पार्वती जी पर अड़ गई कि मुझे भी अमर कथा का पान करवाओ। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, हम कथा का पान करवाएंगे, परंतु तुम कथा के बीच में ओम शब्द का उच्चारण करती रहना ताकि हमें पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। भगवान शिव ने कहा यह स्थान कथा के लिए उचित नहीं है, कहीं और चलते हैं। तो भगवान शिव एक गुफा में आए। उस गुफा में सर्द हवाओं के चलने से एक अंडा था जो कि फूट गया था। भगवान शिव ने वहां आकर त्रिशूल फेंका जिससे वहां के सारे वनस्पति नष्ट हो गए, जितने जीव जंतु थे सब नष्ट हो गए, ताकि कोई अमर कथा ना सुन ले, क्योंकि जो अमर कथा सुन लेगा वो तो अमर हो जाएगा।
वहां की सब चीज नष्ट हो गई, परंतु भगवान की कृपा ऐसी कि वो अंडा जो था फूटा हुआ वो नष्ट नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की। प्रथम दिवस की कथा में विश्राम लिया तो वह फूटा अंडा जुड़ गया। जब दूसरे दिन की कथा में विश्राम लिया, वो जुड़ा हुआ अंडा फिर टूट गया और अब की बार उसमें से एक तोता निकला, शुक निकला उसमें से। और अब भगवान शिव हमेशा रोज कथा सुनाते, पार्वती देवी सुनती, पर जब अंतिम दिवस का जो अंतिम चरण है, भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव जी को ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के प्रसंग पर देवी पार्वती को नींद आने लगी और धीरे धीरे ओम शब्द का उच्चारण कम होने लगा। तो उस तोते ने देखा और विचार किया, देवी ने ओम शब्द बोलना बंद किया तो कथा भी बंद हो जाएगी और हम तो वैसे ही लटके रह जाएंगे, फिर पता नहीं ये कथा मिले ना मिले। तो मैया तोते की एक आदत होती है कि जो तोता सुनता है वही बोलता है। आपके घर में राधे राधे बोली जाएगी, राम राम बोली जाएगी, तो तोता भी राम राम ही बोलेगा, और यदि अपशब्द बोले जाएंगे तो तोता भी अपशब्द ही बोलेगा। तो तोता तो जो सुनेगा वही बोलेगा। इसलिए अब आप सब भी एक बार भगवान का जयकारा लगा दो, बोलो राम राम सा, राम सा। आवाज तो मेरे को निकलना नहीं रही, थोड़ी सी 100 ग्राम आवाज बढ़ा लो, बोलो राम राम सा। अभी थोड़ी बहुत तो आ गई, एक बार और प्रयास करके देख लेते हैं। पीछे क्यों जरा बोल लो, बोलो राम राम सा, राम राम सा। तो मैया अब तोते ने ओम शब्द सुना था तो ओम शब्द का ही उच्चारण करने लगा। कथा ने विश्राम लिया और अंत में जब भगवान शिव ने अंतिम श्लोक बोल करके जोर से जब जयकारा लगाया, तब पार्वती देवी की नींद खुली और पार्वती देवी बोली, प्रभु उद्धव जी के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान शिव ने पूछा इसका मतलब। पार्वती बोली मतलब क्या, मैंने तो कथा सुनी ही नहीं, मैं तो सो गई थी। भगवान शिव बोले कथा तुमने नहीं सुनी, फिर ओम शब्द कौन बोल रहा था। पार्वती देवी बोली मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गई थी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा, जब पीछे मुड़कर देखा तो वह तोता दिखा। और भगवान शिव ने जब उस तोते को देखा तो उसे मारने के लिए पीछे त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे, क्योंकि पीछे बैठकर जो कथा सुनता है उसे कथा चोरी का पाप लगता है। इसीलिए जो भी जहां भी कथा होती है वहां श्रोता वक्ता के आगे बैठे होते हैं, पीछे नहीं बैठे होते, क्योंकि पीछे जहां बैठते हैं वहां कथा चोरी का पाप लगता है। तो भगवान शिव उसे मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे, परंतु वह तोता भागता हुआ व्यास जी की गुफा में घुस गया एवं व्यास जी की पत्नी उस वक्त केस संभाल रही थी। अचानक जम्भाई आई तो मुख खुला और मुख खुलते ही वो तोता मुख में घुस गया और गले के द्वार से होकर के वो गर्भ में जाकर स्थापित हो गया। भगवान शिव को जब वह ना दिखा तो हरी इच्छा मान करके लौट आए और 12 वर्ष बीत गए, परंतु फिर भी वो तोता गर्भ से बाहर ना आया, परंतु वो गर्भ के अंदर ही बातें करता था।
तो व्यास जी ने उससे कहा तुम बाहर आ जाओ। उसने मना कर दिया कि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी। वो